दोस्तों, रेडी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 से सिलेबस में आपको इंग्लिश से संबंधित कुछ जानकारी बताऊंगा, मतलब कि टेंस के बारे में बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, उनके बारे में। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ टेंस। यहाँ पे टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप इनको बताएंगे। हम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और अगला होता है फ्यूचर। 3 होते हैं, तीनों के अलग अलग पार्ट है। तीनों के होते हैं, ये 3 होंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चार्ट सब ऐसे होंगे। जैसे कि अगर आगे देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सबके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं इन सबको बाद में डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहले इसको चाहे तो नोट कर लें। हाँ, और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने चल रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पहचान पहले लिख लेते हैं हम। पहचानता है, ती है, ते हैं, etc। मतलब आपको इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं मिलेगा। ठीक है, बनाने के नियम क्या होंगे? तो नियम होता पहला हमारा जो होगा नियम, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें हम जोड़ेंगे यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमारे होते हैं वर्ब, सबको याद होना चाहिए सब्जेक्ट में, जैसे ही, सी और इट। इनके साथ वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस यस या यस जोड़ देंगे और यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब की और फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। और मैं बता देता हूं किसके साथ ईएस लगेगा। जैसे कि किसी के वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में, अगर आप वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच यस यस एच आएगा तो इनके साथ जो होगा वो ईएस जुड़ेगा, बाकी सबके साथ यस आएंगे। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे वह बाजार जाता है। ठीक है, तो वो ता है, ती है, लास्ट में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो वह के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ही और जाने के लिए होता है गो। अब गो में देखो लास्ट में ओ आया है तो इसमें हम जोड़ देंगे ईएस, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ईएस हो जाएगा और जो बचता है उसको लिख लेंगे गो टू मार्केट। अगला वे किताब पढ़ते हैं, तो वे का क्या होगा दे, और पढ़ना का होता है रीड। अब इसमें हम यस या यस नहीं लगाएं क्योंकि ये दे जो है ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो रियल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे रीड बुक। ठीक है, तो इस तरह से या बुक्स लिख सकते हैं, दे रीड बुक्स। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे बनते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। शीला चाय बनाती है, तो शीला को शीला ही लिखेंगे। बनाना का होता है पकाती है, से कुक हो जाएगा। अब देखो शीला एक स्त्रीलिंग है, मतलब एक है, तो एक है तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे तो देखो लास्ट में के आ रहा है, तो इसमें हम यस नहीं यस केवल जोड़ेंगे। कुक्स
तो इस तरह से होगा शीला पुट्स टी, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना होगा, यानी कि अगर हमारा सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, ही सी सिंगुलर कोई सब्जेक्ट राम श्याम कुछ भी आ जाएगा तो वर्ब में या से आईएस लगाएंगे, और यू वी दे या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के अंत में कुछ नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, ठीक है। यही केवल हमें जानना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी जो बचता है मार्केट और ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे उसको हम उसके पीछे लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और मैं लिखाता हूं और सारे एग्जाम्पल लिख लो पहले। तुम नदी में तैरते हो, तो तुम का होगा यू। अब यहाँ पे तैरते हो का हो स्विम होगा, स्विम मतलब होता तैरना। अब यहाँ पे यू आया तो यू के साथ हम वर्ब में या से आई एस नहीं लगाएंगे, केवल स्विम ही रहेगा। कहाँ तैरते हो? इन द रिवर, तो यू स्विम इन द रिवर। इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस बनता है, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद है और भी एग्जाम्पल। इसके लिए आपको दो तीन चीजें याद करनी होंगी। सबसे पहले वर्ब, कि वर्ब होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। ये सब जब आपको याद होंगे तो तब टेंस आप आसानी से बना ले जाएंगे। अगर ये नहीं याद है तो आप टेंस नहीं बना पाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग इसको पहले याद कर लीजिएगा, सबकी किताब में दिया रहता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे मैं स्विम का लिखवा दूं तो स्विम का फर्स्ट फॉर्म स्विम होगा, सेकंड फॉर्म स्वयं होगा और थर्ड फॉर्म स्वयं होगा, ठीक है। तो ये आप जब याद होगा तब आप आसानी से बना ले जाएंगे। अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रयास करिए याद करने की। स्विम होगा, रीड का जैसे लिखते हैं, रीड का क्या होगा, रीड का रीड ही रहता है सब फॉर्म, इस तरह से। और इसके बाद मैं और लिखवा दूं दो चार। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। कम का हो जाएगा सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम ही रहेगा। यानी इसमें कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, सेकंड फॉर्म केम हो जाता है, ठीक है। और टीच, ये थोड़ा चेंज होगा टाट में, TAUGHT टाट हो जाएगा। तो ऐसे आपको किताबों में दिया है कि जो तक पढ़ाना होता है, किताबों में आपके दिया है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और तब आप टेंस जो है आसानी से बना पाएंगे। वरना टेंस आप थोड़ा मुश्किल हो सकता है बनाने में, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ऐसे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। स्विम का अगर लिखना चाहें तो लिख लो यहाँ पे तैरना, यहाँ का पढ़ना, इसका मतलब जाना, इसका मतलब आना, इसका मतलब पढ़ाना। तो ये से सब याद करना पड़ेगा। चलिए कुछ मैं वर्ब लिखवा देता हूँ जो आपको आसानी से याद हो जाए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें तो आप लिख चुके हैं अधिकतर, और लिखवा देता हूँ राइज का। राइज मतलब होता है उठना, इसका मतलब होता है उगना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होगा रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, ठीक। अगला होता आस्क, तो आस्क का होगा सेकंड फॉर्म आस्क्ड, इसमें भी आस्क्ड हो जाएगा। और क्या, आस्क मतलब होता पूछना, और इसमें लिखवा दूं मैं जो इम्पोर्टेंट है आते हैं। रन, रन का रैन, और उसके बाद रन, तीन होंगे। एक होगा यू, इसमें भी यू, इसमें ए आ जाएगा। अगर इसका होगा ट्राई, ट्राई मतलब इसका मतलब दौड़ना,
इसका मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। तो ट्राइड हो जाएगा ये इसमें भी ट्राइड हो जाएगा, इसमें वाई हट करके आई ई डी जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो वर्ब होंगे सब में ई डी जुड़ेगा, लेकिन जिसमें वाई होगा उसमें वाई को हटा करके आई ई डी जोड़ देंगे। ठीक है, देखो सब में ई डी आ रहा है, कोई कोई होते बदलते हैं, कोई कोई नहीं बदलता। जैसे मैं लिखा कुछ होते हैं ऐसे जो नहीं बदलते हैं, जैसे कि कट, इसका मतलब होता है काटना, इसका सेम रहेगा सब, सी यू टी कट ही रहता है। और होता है स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना। तो सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ब जो किताबों में दी हैं आप याद करिए उनको अच्छे तरीके से। और अगर नहीं याद कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये बता दीजिए कैसे याद करें, तो मैं आपको एक पूरा ए से लेकर के जेड तक जितने भी बनेंगे मैं आप सबको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़िए, इसको याद करिए, और जो जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस दिक्कत को समाधान कर दूंगा।